तो अपनी दुकान चला रहा था 1998 में मेरा एक दोस्त आया मेरे पास और एक ऐसी मीटिंग में मुझे बिठा दिया। सर जो तो कुछ भी समझ नहीं आया और लगा सब फ्रॉड है, पता नहीं होगा नहीं होगा, ये है वो है। और किसी ने अपने दोस्त के फेथ पे इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। उसने कहा मीटिंग में आना, मीटिंग में आना शुरू किया। और जब मीटिंग में आना शुरू हुआ, बार बार मीटिंग में आता रहा, तब एक उम्मीद जागी कि एक बिजनेस है, शायद मेरी जिंदगी बदल दे। और उसको मैंने काम करना शुरू किया और धीरे धीरे सपने देखने शुरू किए और सपने पूरे होने भी शुरू हो गए। बहुत छोटी उम्र में पहला फॉरेन ट्रिप ले लिया था, बहुत छोटी उम्र में गाड़ी ले ली थी। उस समय सन 2000-2001 के आसपास मेरी इनकम 50 लाख को क्रॉस कर गई थी, जो कि आज के आप 5 लाख रुपए मान सकते हो। सन 2008 से 20-22 साल पहले के 50,000 रुपए अच्छी इनकम हुआ करती थी। सब कुछ बहुत बढ़िया था। 2004-5 की मेरी शादी हो गई थी 5 में और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। उस कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हुई और बिजनेस फ्लक्चुएट होने लगा और 2008 तक आते आते मैं कर्जे में आ गया। 2004 में मुझे इंडियन कवर भी किया था, 2002 में सॉरी, इंडियन में भी मुझे कवर किया। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन कुछ मैनेजमेंट चेंज हुई, कुछ चीजें आई कि जिसकी वजह से बिजनेस फ्लक्चुएट होने लगा और धीरे धीरे मैं कर्जे में आ गया। जो गाड़ी ली थी वो मुझे बेचनी पड़ गई, क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन होने शुरू हो गए और 2008 तक आते आते मुझे लगा ये बिजनेस बेकार का बिजनेस है, इसको पार्ट टाइम करना चाहिए, फुल टाइम नहीं करना चाहिए। मैं मेरे अपलाइन को उनको मिला वेस्टीज, उन्होंने वेस्टीज देखा और जब मुझे वेस्टीज दिखाया तो एक थका हुआ इंसान, हारा हुआ, बुझा हुआ इंसान वेस्टीज के अंदर आया और ये सोच के आया कि यार 15-20 हजार रुपये मिल जाए मेरे लिए बहुत है, मेरा कितना सर्वाइवल हो जाए इस लाइफ में वही बहुत है। सपने तो खैर बहुत दूर की बात है। और मुझे पता है 90% लोग ये सोच रहे होंगे, जब यहाँ बातें भी राजीव जी ने बोली या राजीव जी से जो पहले जो रिसीवर आए वो भी लाखों की बातें और बड़े बड़े सपनों की बातें कर रहे थे, तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि यार सपने छोड़ो, अगर वेस्टीज से 50,000 या 40,000 या 30,000 भी पार्ट टाइम में आ जाए तो क्या बुरे है। और ये सेम सोच मेरी थी। मैं पहले साल सिल्वर डायरेक्टर रहा, मेरी इनकम 12-15 हजार से ऊपर नहीं गई। दूसरे साल भी मैं सिल्वर डायरेक्टर, मेरी इनकम 12-13 हजार उठी और तीसरे और चौथे साल तक भी मैं सिल्वर डायरेक्टर रहा और मेरी इनकम 12-13 हजार से ऊपर बढ़ नहीं पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। एक ऐसे 31 दिसंबर का टाइम था 2011 का और सब एक दूसरे को नया साल मुबारक कर रहे थे। मुझे अब एक बात बताइए ईमानदारी से, अगर सिर्फ नए साल की मुबारकबाद, मैंने आपको नहीं बोलूंगा सॉरी, अगर नए साल मुबारक बोलने से नया साल मुबारक हो जाता ना फिर तो बात ही क्या है। हमारा हर साल मुबारक जाता है कि नहीं है, पर गया क्या? चल बताओ, नहीं गया ना, नहीं गया ना। तो नए साल की मुबारक देने से कुछ नहीं होगा। नए साल में ऐसे काम करेंगे तब नया साल मुबारक होगा। हैप्पी दिवाली बोलने से दिवाली हैप्पी नहीं होगी। आप कुछ अचीवमेंट करोगे ना पूरे साल में और जब जेब में बहुत सारा पैसा होगा। हम इस न्यू ईयर पे स्विट्जरलैंड में क्यों नहीं है, हांगकांग में क्यों नहीं है, हम लोग दुबई में क्यों नहीं है अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि इतना पैसा नहीं है किसी के पास जो वहां जा सके। हम राइट रॉन्ग। तो इस सालों में ऐसे काम करें, ऐसा लेवल करें ताकि हमारे पास बहुत सारा पैसा आए और अगले साल का जब न्यू ईयर आए तो हम इंडिया में ना हो या किसी अच्छे होटल में हो या हम दुबई में हो या हांगकांग में हो, तब हमारा न्यू ईयर हैप्पी हो जाए। 2011 में मेरी भी लाइफ ऐसी ही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और मेरे डाउनलाइन पार्टनर बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि समय को ना कभी आप पीछे से नहीं पकड़ सकते, क्योंकि समय पीछे से गंजा होता है, उसके बाद नहीं होगा। समय को हमेशा आगे से, क्योंकि जो समय बीत गया ना उसका आप कुछ नहीं कर सकते। आप सुबह आपने जो ब्रेकफास्ट में किया आप चाहकर भी उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लंच में क्या खाना है वो डिसाइड कर सकते हो। तो मैंने देखा वेस्टीज में जो मुझसे पहले लोग आए थे, जो मेरे से पहले थे वो लोग कामयाब हो गए। जो मेरे साथ में लोग आए थे वो भी लाखों रुपए पहुंच गए। इवन जो मेरे बाद में आए थे वो भी लाखों रुपए पहुंच गए। तो उसका मतलब कभी ना कोई कमी तो मेरे अंदर ही है, क्योंकि वेस्टीज सबके लिए बराबर है, प्रोडक्ट सबके लिए सेम है, सब कुछ सबके सेम है, तो मेरे लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम मेरी है। तो मैंने उस दिन एक डिसीजन लिया कि या तो 1 जनवरी 2013 आएगा नहीं, और अगर आ गया तो मेरी इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर होगी। और 1 जनवरी 2013 आया, मेरी इनकम 1 लाख नहीं हुई, लेकिन मेरी इनकम जहां 12-13 हजार रुपये लटक रही थी वो इनकम मेरी 71,000 पहुंच गई। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा तो मेरा हाईएस्ट इंडिया से वो गया 12,61,000 रुपए का।
जब मैं वेस्टीज में आया था मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी। मैंने पहली गाड़ी ली थी वेगना सेकंड हैंड बहुत मुश्किल से, दूसरी स्विफ्ट डिजायर और 8 लाख रुपए की, तीसरी गाड़ी ऑडी Q3 42 लाख रुपए की जो मैं चला रहा हूँ। और आज मेरे ग्रुप में बहुत लोग ऐसे हैं जो ऑडी, मर्सिडीज, BMW चला रहे हैं और बहुत लोग इस साल लेने के वाले हैं। नॉर्मल गाड़ियों का मेरे को नंबर नहीं पता, 400-500 लोग नॉर्मल गाड़ियां भी ले चुके हैं। इस बिजनेस के अगर फॉरेन ट्रिप की बात करूं तो बहुत सारे हो चुके हैं। फाइन, इस साल फिर अभी हमारा वियतनाम का ट्रिप है, उसके बाद स्विट्जरलैंड का ट्रिप है, वो मैं अपनी फैमिली के साथ करूंगा स्विट्जरलैंड का ट्रिप। फाइन, और उससे पहले साउथ अफ्रीका फैमिली के साथ किया था मैंने, यूएस 1 महीने की छुट्टियों में गया था अपने लिए, ड्रीम देखा था तो एक महीने का छुट्टियों का ट्रिप था यूएस का, स्पेन था, बहुत सारे ट्रिप ले चुका हूँ। उसके अलावा अपने ड्रीम हाउस लिया था मैंने। फाइन, मेरे को मेरे कुछ लोग कहते थे कि पापा के मकान में रह रहा है, तेरे बस की कहाँ है ये वो, तो ड्रीम था कि मैं उस घर में रहूं जो मैंने अपने हाथ से बनाया है। वो मैंने सपना पूरा किया। जब मेरी इनकम 12-13 हज़ार रुपए थी तो मैं वो घर देखने के लिए गया था कि जब मैं पैसा कमाऊंगा तो कैसा घर लूंगा, और आज पिछले 3 साल से मैं उस घर में रह रहा हूँ, मेरा ड्रीम हाउस है। यहाँ पर मैं ना कुछ लोगों से बातें करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, आपके हार्ट को टच करना चाहूंगा। वाकई में अगर आप इस भगवान ने आपको इस दुनिया में भेज दिया ना, आ तो गए हैं, लेकिन आइए समझते हैं क्यों हमें वेस्टीज करना है बहुत जरूरी, और क्यों अच्छे से करना है, क्यों साल पर साल निकलते जा रहे हैं, हमारा लेवल नहीं बढ़ता या कुछ नहीं होता, या आज हमारे पास वो चीज नहीं है जो हमारे पास होनी चाहिए। सर प्लीज मेरी हेल्प कर देंगे प्लीज। तो खासतौर से मैं नए लोग जो हमारे बीच में आए हैं उनके साथ थोड़ी सी बातचीत करना चाहूंगा कि अब तक आपने कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखी, इतने प्रोडक्ट्स के बारे में जाना, बिजनेस के बारे में जाना, है ना। अब ये कुछ सवाल आपको अपने आप से करने हैं, कुछ सवाल आपको अपने आप से करने हैं, इसका जवाब आपको किसी को नहीं देना, अपने आप को देना है। और ये सिर्फ नए लोगों के लिए नहीं है, ये मैं बात पुराने लोगों की भी कर रहा हूँ। भाई जी सर, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मुझे याद है, मैं लैपटॉप देख लूं आपका। हाँ, इफ नॉट वेस्टीज देन व्हाट। एक आम इंसान के लिए वेस्टीज से बढ़िया बिजनेस जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। देखिए बिजनेस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। आपके पास 5-10 करोड़ रुपए हैं, किसी के पास है यहाँ पे जो अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, बड़ा सा अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलिए और बहुत बिजनेस खोलिए और आप करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए करोड़पति बनने के लिए आपको खरपति होना जरूरी है। या आप लखपति बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी इनकम 5 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना हो जाए, तो आपको ज्यादा नहीं 2 या 3 करोड़ रुपए महीने के खर्च करने पड़ेंगे 5-10 लाख रुपए कमाने के लिए। लेकिन वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लगभग बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट होता है, और वो एक आम इंसान को मौका देता है जीरो से हीरो बनने का। अगर वेस्टीज नहीं करेंगे तो ऐसा कौन सा बिजनेस करेंगे जिसमें आप काम करें 1%, बाकी 99% लोग आपके साथ काम करें? ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें सारी इन्वेस्टमेंट कंपनी की है और सिर्फ आपको 1% काम करना है इस बिजनेस को प्रमोट करना? अब एक बात बताइए, कोई आज नया व्यक्ति आया आपकी जो पहली बार आया, फर्स्ट